तो चलो वचन में चलेंगे और वचन से देखेंगे नए नियम, प्रेरितों के काम, रसूलों के कर्तव्य, उसका 7 अध्याय। और जोर से पढ़ना, ऊंची आवाज में। प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय, रसूलों के कर्तव्य 7 अध्याय, उसका पढ़ेंगे हम 54 से लेकर 60 तक। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक चित होकर उस पर झपटे और उसने नगर के बाहर निकालकर पत्थरवाह करने लगे। और गवाहों ने अपने कपड़े उतार रखे और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे। और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया और शाऊल उसके वध में सहमत था। सारे बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तो आज वचन के ऊपर अपना पूरा तन मन लगाना है ताकि हम वचन को सुन सकें, उसको समझ सकें। और जो आने वाले दिन है, हमने बहुत बार सुना है कि वो बहुत ही भयानक है। उन दिनों के लिए हम तैयार हो सकें, तो इसी रीति से हमें वचन सुनना है और वचन सुनकर उसको मानना भी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर बार आप वचन सुनते हो, लेकिन उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा। तो इसलिए आज के बाद ऐसा मत करना। तो वचन अगर हमारे लिए आता है तो वो हमें परमेश्वर सिखाते हैं। जो जन ऐसा सोच के आता है बाइबल बंदगी में, मीटिंग में, कि आज हमें वचन से कुछ सीखने को मिलेगा, तो वही इंसान परमेश्वर के वचन की पालना कर सकता है, वही इंसान परमेश्वर के वचन को मान सकता है। अगर कोई किसी के डर की वजह से आ रहा है बंदगी में, भी अगर नहीं गया, इतने समय से जा रहा हूँ वहाँ पर, तो अभी कोई मुझे सवाल ना करे, मुझे सवाल करेगा तो फिर मुझे उत्तर देना पड़ेगा। तो अगर इसी रीति से कोई आ रहा है तो वो अपने आप को आज सुधार सकता है और ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, पूरी आत्मा के साथ वो मसीह के साथ अच्छे से अपना रिश्ता बना सकता है। क्योंकि हम बात करें मसीह के मानने वाले लोगों की, तो वो बहुत लोग हैं, बहुत लोग संगति करते हैं, बहुत लोग बाइबल पढ़ते हैं, बहुत लोग वचन को सुनते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की बात आए तो वो सभी लोग नहीं करते और सभी लोग कर भी नहीं सकते। सभी लोग नहीं कर सकते क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ये अरे गहरे का काम नहीं है। बहुत से लोग मसीह में आए, बहुत से लोग मसीह में चले और बहुत से मसीह में चलते चलते वो पीछे चले गए। मतलब किसी भी अरे गहरे या नथु गहरे का काम नहीं है मसीह के पीछे चलना। तो मसीह के पीछे चलने के लिए क्या करना पड़ता है? मसीह के वचन को सुनना पड़ता है, उस वचन को मानना पड़ता है, और जो बातों के लिए परमेश्वर मना करते हैं वो बातें छूटनी पड़ती हैं। तो ये कौन कर सकता है? ये तो वही करेगा ना जो मसीह के पीछे चलना चाहता है। ये तो वही इंसान कर सकता है कि जो एरा गहरा नहीं है। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये हकीकत बात है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं ऐसी बात। हम देखेंगे मत्ती उसका 16 अध्याय उसका 24 वचन। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने
अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह खुद बोलते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। जबरदस्ती की प्रभु यीशु मसीह ने, जबरदस्ती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सामने से बोलते हैं जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। तो प्रभु यीशु मसीह कभी किसी को नहीं बोलते कि मेरे पीछे आओ। प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं जो कोई आना चाहे। आना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं आना चाहते तो भी अच्छी बात है। तो अभी प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, वो खुद का इनकार करे, मतलब अपनी इच्छा को मार डाले, फिर अपना क्रूस उठाए, फिर क्या है, फिर मेरे पीछे आए। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो ये सब काम कौन कर सकता है? ये काम तो कोई ऐसा इंसान ही कर सकता जो मर्द है। जो मर्द है वही इंसान कर सकता है ये काम, और ऐरा गैरा तो कभी कर ही नहीं सकता। वो चलेगा मसीह के पीछे। अगर उसका पेट दर्द है, सर दर्द है, या घर में कोई समस्या है, जहाँ उसके ऊपर कर्ज है, तो वो तब तक ही चलेगा मसीह के पीछे जब तक उसके जीवन में ये काम नहीं होता। उसके बाद देखो जब सब कुछ अच्छा हो गया तो इंसान क्या करेगा, वो बंदगी छोड़ना शुरू करेगा, वो मसीह से दूर होना शुरू कर देगा। सब कुछ ऐसा होता है। लेकिन अगर बात करें कि जो कोई मसीह के पीछे चलना चाहता है, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस तरह से करना चाहता है, वो तो कोई मर्द इंसान ही काम कर सकता है। मर्द में ऐसा नहीं है कि खाली जो जेंट्स लोग हैं, नहीं, उसमें औरत भी आ जाती हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पति और पत्नी को क्या बोलते हैं, वो एक बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ऐसा मत सोचना औरत लोग के हमारे लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल में हमने देखा है कई जगह पर मतलब भाई लोगों से ज़्यादा औरत का जिक्र ज़्यादा आया है। मतलब इसमें वो मर्दानगी नहीं है, इसमें मर्दानगी है जो आज्ञाकारी करना चाहता है। अभी देखो होल नाइट के लिए बैठते आप लोग सभी, चलो मैं तो नहीं बैठता, मैं तो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आया, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर होल नाइट। अभी होल नाइट में कौन बैठ सकता है? हालेलुया। हालेलुया। जो मर्द है बोलो हालेलुया। बोलते ही नहीं है। अभी देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है, क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखो प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों के जीवन में कितने बड़े काम किए हैं या नहीं किए? सब कुछ अच्छा दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आपको, लेकिन किसी के साथ जबरदस्ती की। और जो जन पहले होल नाइट में आता हो, जब होल नाइट है उस दिन कभी आपको नींद ना आई हो, ऐसा किया प्रभु यीशु मसीह ने? आप लोग घर पे प्रार्थना करते हो, प्रभु यीशु मसीह सोने जा रहे हैं, अच्छी नींद आती है आप लोगों को, और फिर कई बार तो सपना भी आता है, मीठा सा अच्छा सा आता ना। इसका मतलब क्या? प्रभु यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करते किसी के साथ भी। वो चाहे तो कर सकते हैं, आपको बेचैन करें, आपको नींद ना आए, कुछ भी गड़बड़ी हो जाए जीवन में, हो सकती है या नहीं हो सकती? लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या फायदा इसका? कोई फायदा है? तो प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं? जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। मर्द बनना चाहते हो तो क्या करो? प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करो। होल नाइट में प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, ऐसा नहीं बाइबल में लिखा है कहीं पर कि होल नाइट करो, लेकिन जब हम इकट्ठा होते हैं वो तो हम सोचते हैं कि आने वाले दिन बुरे हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है। वो क्या करते हैं उसके लिए हम तो अपने आप को तैयार करते हैं। अभी क्या होता है कि इंसान ने शुरुआत में बहुत अच्छी की थी, लेकिन बीच में आके उसने गड़बड़ी कर दी। तो एक बार फिर पढ़ो इसको, क्या लिखा है? तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपनी इच्छा को मार दे। अपनी इच्छा को मारना क्या है? अपनी नींद को छोड़ दो, अपने आराम को छोड़ दो, और अपनी किसको छोड़ दो? मर्द बोल सकता है। अपने पति को छोड़ दो, अपनी पत्नी को छोड़ दो, सदा के लिए नहीं, जब होल नाइट में आना है। ऐसा कर सकते हो आप लोग? पत्नी को छोड़ सकते हो, पत्नी को छोड़ सकते हो। जब पति को छोड़ा जा सकता है तो फायदा क्या है? दोनों साथ में आओ। हालेलुया। 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 जो मर्द है वो ये काम करना शुरू करेगा, और इसको नोट कर लेना, आज की तारीख नोट कर लेना। जो मर्द होगा ना वो ये काम करेगा।
हफ्ते में एक बार अपनी नींद को छोड़ना है। तो जो इंसान मर्द होने का दावा करेगा मैं मसीह के पीछे चलना चाहता हूं, तो वो ये काम करेगा। क्योंकि हम लोग जितने भी मसीह को मानते हैं, बाइबल में ऐसा लिखा है हमारे लिए। हम पढ़ेंगे एफएससी उसका 6 अध्याय, उसका 12 वचन। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। देखो प्रभु इसमें से सब बोलते हैं कि हमारा युद्ध है। हालेलुया, हालेलुया। युद्ध है हमारा। किसके साथ? किसके साथ है? शैतान और उसकी जो सेना है उसके साथ। अभी मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जितने लोगों का युद्ध शैतान के साथ है, उसकी सेना के साथ है, एक बार वो अपना जोर से हाथ ऊपर उठाएंगे। बच्चों का ही है। आपकी मित्रता शैतान के साथ, जो डर रहे उससे, जिसका युद्ध शैतान के साथ है। मैं वैसे सही बोल रहा हूं ना? तो मुझे हर बार ऐसा डाउट क्यों होता खुद पर ही? मैंने जितनी बार ऐसा बोला है कि अपना हाथ उठाओ, या तो मेरा बोलने का जो प्रयत्न है वो सही नहीं रहता, या फिर आप लोग समझ नहीं सकते। जब फिर ऐसे करते हैं, मैं हिंदी बोला करूंगा तो किसी को खड़ा करता हूँ यहाँ पर जो अच्छे से हिंदी समझ सके, वो गुजराती में ट्रांसलेशन करे, तो हो सकता तब समझ सको। ऐसा तो नहीं कहीं। मैंने क्या बोला अभी कि जिसका शैतान और उसके दूतों के साथ युद्ध है वो अपना हाथ खड़ा करे। तो कुछ ही बच्चों ने याद, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है ना? इसका मतलब किसके साथ है हमारा युद्ध? शैतान के साथ। तो कलीसिया में एक दूसरे के साथ अभी वो लोग ईमानदारी के, देखो मैं बात भी बोलता रहा हूं, जब तक आप लोग हाथ नहीं उठाओगे तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जिसका कलीसिया में एक दूसरे के साथ युद्ध चल रहा है, वो लोग ईमानदारी के साथ, क्या आंख बंद करो उन सभी की। हालेलुया, हालेलुया। देखो स्वर्ग में जाना है, ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम स्वर्ग में जाएं। लेकिन युद्ध किसके साथ है? वो तो शैतान के साथ है। लेकिन ज्यादातर हो क्या रहा है? युद्ध कहां पर चल रहा है? वो तो कलीसिया में चल रहा है। चलता है या नहीं चलता? चलता है ना? कोई जीता आज तक? कोई ऐसा इंसान नहीं कोई हथियार लेके आता है यहाँ पर, चाकू लेके आए, छुरी लेके आए, लेकिन लेके क्या आता है? हालेलुया, हालेलुया। सही बात है। क्या लेके आते हैं सभी लोग? बाइबल लेके आते हैं। और फिर इस्तेमाल किसका करते हैं? अपनी जुबान का। किस लिए? उसी से महिमा करते हैं। तो उसी के बाद क्या होता है? उसी मुंह का इस्तेमाल भी करते हैं। किसके लिए? हाँ, मतलब ये बातें होती हैं। ये बातें, मेरी बात का ध्यान, मतलब वचन को बहुत ध्यान से सुनना। तो हमारे परमेश्वर आज हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो आने वाला समय है ना, उसके लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहते हैं। अभी इंसान क्या करता है? ये बात को बंदगी में तो आता है, महिमा करेगा, आराधना करेगा, वचन सुनेगा, वचन बोलेगा, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद उसी मुंह से फिर वो गड़बड़ी करता है। तभी तो इंसान डरता है हाथ उठाने से कि अगर मैंने बोल दिया कि शैतान मेरा दुश्मन है, उसकी जो सेना है वो मेरी दुश्मन है, तो बाद में शैतान मुझसे रिश्ता ना तोड़ ले और बाद में मुझे बोलेगा तू मेरा दुश्मन है, तेरे साथ मैं बात नहीं करना चाहता। तो इंसान के अंदर डर है, इसलिए इंसान वो सही से हाथ नहीं उठाता ऊपर। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? एक बार फिर पढ़ो, 6:12 एफएसियों। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, हालेलुया। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमारा जो युद्ध है, हमारा जो युद्ध किसके साथ है? वो तो शैतान के साथ है, जो उसकी सेना है उसके साथ है। अभी क्या मसीह को जितने लोग मान रहे हैं, क्या सभी का युद्ध शैतान के साथ है? जितने लोग बंदगी में आ रहे हैं
जो बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु भोज ले रहे हैं, क्या सभी का युद्ध शैतान के साथ है? शैतान के साथ युद्ध किसका होगा? जो मर्द है। मर्द कौन है? जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है और जो सब कुछ भुला देता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है, वही तो मर्द है। वही तो परमेश्वर का जो वचन है उसकी आज्ञा पालन करेगा, आज्ञा को मानेगा, उसी को मर्द कहते हैं। और प्रभु यीशु मसीह उसी की बात करता है। और आज भी कोई एक जन यहाँ पर है जिससे परमेश्वर बात करना चाहता है। सभी के साथ मैं नहीं बोल सकता, लेकिन कोई एक जन है यहाँ पर। वो कौन हो सकता है वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो खुद अपने आप को खुद को ढूंढना पड़ेगा। तो परमेश्वर ने यही कहा कि अगर मेरे पीछे आना चाहते हो तो क्या करो? खुद का इनकार करो, खुद क्रूस उठाओ, मेरे पीछे आओ। और प्रभु यीशु मसीह ने यही बोला उसको, उसी के लिए ये शब्द है, उसी के लिए ये वचन है कि तुम्हारा जो युद्ध है, तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, मतलब किसी इंसान के साथ युद्ध नहीं है। जो है युद्ध तो है तुम्हारा, तुम्हारी जो जंग है वो जंग तो है, तुम्हारा युद्ध तो है, लेकिन वो तो शैतान के साथ है। लेकिन आज वो गड़बड़ी हो गई। आज इंसान शैतान के साथ तो याराना बना के बैठा है, दोस्ती बनाकर बैठा है, लेकिन जो उसका युद्ध है वो युद्ध किसी और के साथ चल रहा है। जबकि हमारे परमेश्वर ऐसा बोलते हैं, निर्गमन कुछ उसका 14 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर तो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि यहोवा तुम्हारे लिए क्या करेंगे? खुद जंग लड़ेंगे। तो करना क्या है? तुम लोग चुप रहो। देखो परमेश्वर क्या बोलते हैं कि अगर मेरे पीछे आना है तो खुद का इनकार करो। फिर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जो तुम्हारा युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, वो तो शैतान के साथ है, उसकी दुष्ट आत्माओं के साथ है। अभी देखो इंसान को दिखाई देता है, किसी को मारना हो तो इंसान उसके ऊपर हमला कर सकता है, लेकिन शैतान वो तो दिखाई देता नहीं है, और उसकी जो सेना है वो भी दिखाई नहीं देती। और दूसरे नंबर की बात करें कि जो शैतान है, अगर उसके बारे में देखते हैं बाइबल से, वो काफ़ी ताकतवर है और कोई भी इंसान उसको मार नहीं सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं, 14 की 14 पर फिर पढ़ो, निर्गमन कुछ यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। देखो यहोवा खुद हमारे लिए जंग करेंगे, यहोवा खुद हमारे लिए लड़ेंगे, लेकिन इंसान के लिए क्या बोला गया है कि तुम क्या रहो? चुप रहो। लेकिन आज ऐसा हो रहा है, हे परमेश्वर आप चुप रहो, हम करेंगे ना जो कुछ करना है। होता है ज़्यादातर ऐसा, परमेश्वर आप चुप होकर बैठ जाओ, अभी आपका वक्त नहीं आया। आपका वक्त कब आता है? जब घर में समस्या आती है, जब घर में बीमारी आती है, जब रुपए पैसे की ज़रूरत होती है, जब सर के ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, तब आपकी ज़रूरत है। लेकिन जंग की बात करें, जंग नहीं, आप नहीं कर सकते, वो तो हम ही करेंगे, वो तो हम ही करेंगे। इंसान की सोच ऐसी है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं कि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, और तुम लड़ोगे किसके साथ? लड़ोगे इंसान के साथ। तो परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारा युद्ध तो लहू और मांस के साथ है, लेकिन फिर भी तुम लोग चुप रहो, तुम्हारे लिए तो मैं खुद लड़ाई लड़ूंगा। फिर आगे पढ़ेंगे हम बाइबल से, रोमन उसका 6 अध्याय उसका 13 वचन पढ़ो। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मेरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। थोड़ा साफ से पढ़ो यार, कुछ समझ। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। देखो इंसान के लिए लिखा है कि जो तुम्हारे अंग हैं उसको पाप के लिए, जो तुम्हारे अंग हैं वो शैतान के हाथ में ना सौंपो, पाप के ना सौंपो। फिर पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा, मतलब अपने आप को, पहले मरा है इंसान पाप में, लेकिन जब वो इंसान तौबा करता है, पश्चाताप करता है, बपतिस्मा लेता है और पापों की क्षमा पा लेता है, उसको परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा दे देते हैं, तब वो क्या होता है? वो जिंदा हो जाता है। मरो में से जी उठने के बाद, हाँ, जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। परमेश्वर को क्या करो? वो दे दो, सौंप दो। फिर
और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। देखो परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि अपने अंग, अपना शरीर वो क्या करो, परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। किस लिए? हथियार होने के लिए। तो परमेश्वर ने क्या बोला है? जो तुम्हारा जंग है, तुम्हारा जो युद्ध है वो शैतान के साथ है। तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस के साथ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। सभी को समझ आ रही है ना? हाँ, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि तुम्हारी जंग तो मैं लड़ने वाला हूँ, तुम्हारा युद्ध तो मैं लड़ने वाला हूँ, इसलिए क्या करो, अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दो। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना? अपने आप को हथियार बना के मेरे हाथों में सौंप, अपने आप को इंसान के लिए अपने आप को हथियार बनाकर मेरे हाथों में सौंप दो। तो मैं क्या करूंगा? मैं तुम्हारे लिए जंग लड़ूंगा। इसका मतलब परमेश्वर जानते हैं कि इंसान वो अच्छे से लड़ाई नहीं लड़ सकता, इंसान वो अच्छे से युद्ध नहीं कर सकता। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, दूसरा क्रॉन्थी उसका 10 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ो। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो अभी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। देखो ये आत्मिक लोगों की बात है। आत्मिक लोग ऐसा, उनके लिए ऐसा लिखा है कि जो चलते तो शरीर में ही है, लेकिन जो उनका युद्ध है वो शारीरिक नहीं है, वो तो आत्मिक है। अभी जो आत्मिक है वो तो यही जानता है कि मेरा परमेश्वर क्या करेगा, वो मेरा हथियार बना के, मुझे हथियार बना के वो क्या करेगा, वो इस्तेमाल करेंगे। और जब परमेश्वर किसी के लिए युद्ध करते हैं तो परमेश्वर आज तक, देखो पूरा बाइबल पढ़ के देखो, परमेश्वर कभी हारे नहीं है। हमने बाइबल में बहुत बार पढ़ा है कि परमेश्वर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। परमेश्वर ने बोला है कि मैं उनको मार डालूंगा, मैं उनके साथ ऐसा करूंगा, मैं उनके साथ ऐसा करूंगा। लेकिन बाइबल से देखेंगे हम एक वचन, दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। और वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये इजराइल प्रजा की बात हो रही है। तो इजराइल प्रजा के लोगों के सामने उनके दुश्मन आ गए। जब दुश्मन आ गए तो इजराइल प्रजा के लोग थे वो तो डर गए कि ये बहुत सारे लोग हैं, ये तो हमें मार देंगे, बहुत बड़ी भीड़ है। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला कि डरो मत, तुम्हारा युद्ध, तुम्हारी जंग वो मैं लड़ूंगा। परमेश्वर ने ऐसा बोला। फिर आगे पढ़ो 16 में क्या लिखा है, कल उनका सामना करने को जाना। देखो परमेश्वर क्या बोला, कल उनका सामना करने के लिए जाना। अभी यहाँ पर देखने वाली बात है, जब परमेश्वर युद्ध करने वाले हैं, जब खुद परमेश्वर लड़ने वाले हैं, तो फिर उनको ऐसा क्यों बोला? लेकिन जब भी परमेश्वर ने ये बात बोली है कि मैं करूँगा, मैं करूँगा, तो तब परमेश्वर खुद लड़े हैं बाइबल से। तो मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, लेकिन मैं इतना सा बताना चाहता हूँ। और हमारा ये सब्जेक्ट भी नहीं है कि इसके ऊपर मैं बात करूं, लेकिन देखो कि परमेश्वर ने यही बोला है कि तुम्हारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है। लेकिन जहां पर जरूरत तो पड़ी तो प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर वहां पर लड़े और उन लोगों को क्या, अपने लोगों को क्या दी, जीत दी। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या करते हैं, वो इंसान को अपना हथियार बनाते हैं, हथियार इंसान को बनाते हैं। तभी तो परमेश्वर क्या करेंगे, तभी तो लड़ सकते हैं वो। हालेलुया, हालेलुया। तभी वो लड़ सकते हैं। और जो हथियार बना के परमेश्वर किसी का इस्तेमाल करते हैं, और उसके लिए बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे वचन से, दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय दूसरा तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ो। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नहीं मेरे साथ दुख उठा। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है, मसीह के अच्छे योद्धा। योद्धा मतलब सूरवीर, मतलब सिपाही, मतलब सैनिक। उसकी नाई क्या करो, मसीह के साथ दुख उठाओ। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो इंसान है, जिसको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो क्या करे, वो खुद का इनकार कर दे। अभी देखो जो एक आम इंसान है, क्या वो अपना इनकार करके
अपना सब कुछ छोड़ के वो परमेश्वर के पीछे चल सकता है? वो कभी नहीं चलेगा। लेकिन जो मर्द है वो यही काम करेगा। मतलब मर्द होता है, मतलब जो क्या बोल सकते हैं उसके लिए, मर्द के लिए दिलेर, दिलेर बोल सकते हैं। हाँ, जो दिलेर है मतलब जो जिगरे वाला है, हाँ जिगर वाला है जो, उसकी बात करें। अभी होता क्या है, आपने देखा होगा कि कई लोग जॉब के लिए मिलिट्री में चले जाते हैं। अभी क्या लोग, सभी लोग मिलिट्री में चले जाते हैं? क्या सभी लोग वहाँ पर अच्छे से रह सकते हैं? बहुत से लोग जॉब छोड़ के आते हैं। और जीती जागती मिसाल आपके सामने हूँ मैं। 2004 में मुझे CRPF की जॉब मिल चुकी थी, बिना सिफारिश के, बिना पैसे के। अभी मैं क्या बोलूँ, मैं मर्द हूँ, मैं भाग आया वहाँ से। सब कुछ अच्छा हो गया था मेरा, मैंने सब कुछ निकाल दिया था, मेरा फिजिकल, मेरा जो कुछ भी था, सब कुछ बिना सिफारिश के, बिना पैसे के, मेरा सब कुछ हो गया था। लेकिन मैं शाम के वक्त वहाँ चला गया। शाम के वक्त कुछ शाम हुई तो मैंने सब कुछ वहाँ पर ले गया था, अपना बिस्तर ले गया, सब कुछ लेके चला गया था वहाँ पर। लेकिन जब मैंने घर पे बात की तो मैं मावड़िया, मतलब मैं माँ का बहुत लाडला था। तो मैंने बात की माँ से, तो माँ से बात की, अभी शाम हो रही थी। तो मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं कभी भी ज़्यादा घर से बाहर रहा नहीं। लेकिन जब बात हुई तो मेरा मन, मैं रोने लगा। हाँ, अभी देखने में तो 5 फुट 10 इंच का इंसान है, लेकिन वहाँ पर वो हिम्मत नहीं रही मेरे में, वो जिगर नहीं रहा, वो मर्दानगी नहीं दिखी मेरे में। तो मैंने वहाँ से भाग गया मैं। और उसके बीच में क्या हुआ कि जो मेरा बेटा हैप्पी है, उसके हाथ के ऊपर ब्लेड लग चुका था। अभी कितना लगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं तो वहाँ से भागने का बहाना ढूंढ रहा था कि भागो यहाँ से। तो उसके बाद मैंने बोला मैं तो घर पे आ रहा हूँ, ऐसा नहीं बोला, मैं तो वहाँ से भाग गया। और रास्ते में मेरे ससुराल वाले हैं, मैं वहाँ पर भी नहीं गया, मैं तो कहीं जाके रात रुका। उसके बाद सुबह घर पे आया। जितने लोगों ने सुना, सभी लोग मेरे को बोल रहे हैं यार कैसा इंसान है तुम, कैसा इंसान है। अभी देखा जाए तो क्या ये मर्दानगी है? अभी देखने में तो बोलेंगे ना मुझे कि ये मर्द है। अभी मेरे को हाइट बॉडी देखे तो क्या बोलेगा, ऐसा ही बोलेंगे। लेकिन मैं बात करूं, लेकिन जो हौसला मेरे अंदर होना चाहिए था वो हौसला नहीं था मेरे अंदर। तो हमारे परमेश्वर यही देखते हैं इंसान के अंदर। क्या देखते हैं? एक बार फिर पढ़ो वचन, 2 तिमोथियस उसका 2 अध्याय 3 वचन। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। मसीह के अच्छे योद्धा, सिपाही, सैनिक, सूरबीर। तो इसका मतलब परमेश्वर क्या बोलते हैं? वो तो किसी को सिपाही, सूरबीर, योद्धा बोलते हैं। अभी जो योद्धा है, जो सिपाही है और जो सैनिक है, उसका काम क्या है? उसका काम तो वर्दी पहनकर खड़े हो जाना। हालेलुया, हालेलुया। अभी वर्दी पहन के खड़े हो जाना, ये उसका काम है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बोलते हैं? वो सिपाही बोलते हैं, वो तो हमें योद्धा बोलते हैं, सैनिक बोलते हैं। और क्या करता है जो सिपाही होता है, जो सैनिक होता है, तो जो योद्धा होता है, क्या उसके जीवन में कभी संकट नहीं आता? उसको कई बार लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, उसको अपने घर से दूर रहना पड़ता है, अपने बच्चों को छोड़ना पड़ता है, अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ता है, जहाँ तक कि उसको दुनिया भी छोड़ के जाना पड़ता है। छोड़ता है या नहीं छोड़ता? छोड़ता है। किसके लिए? अपने देश के लिए, अपने देश के लिए वो सब कुछ ऐसा करता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें क्या बोलते हैं? वो तो योद्धा बोलते हैं, वो तो हमें सैनिक बोलते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के सैनिक कैसे होने चाहिए? कौन ऐसा इंसान है कि जो अपनी पत्नी के लिए जॉब छोड़ देता है? वो तो अपनी पत्नी के लिए जॉब करता है, अपने बच्चों के लिए जॉब करता है। तो जो इंसान छोड़ देता है तो उसको लोग मर्द नहीं बोलते। जो इंसान अपनी नींद के लिए होल नाइट छोड़ देता है उसको परमेश्वर मर्द नहीं बोलते। जिसके घर में सुबह अच्छा नाश्ता बन गया हो, उसने रात में फैसला किया है कि सुबह उपवास करना है, और सुबह उसकी पत्नी आमलेट बना कर ले आए, अच्छे से पराठे बना कर लेकर आए, और फिर जो एक विश्वासी है उसका जो मूड है वो बदल जाए, आज नहीं कल करेंगे, तो क्या परमेश्वर उसको मर्द बोलेंगे? ऐसा होता है। अच्छा पकवान बना हो, कहीं पार्टी में जाना हो, शादी में जाना हो, उधर उपवास चल रहा हो, इंसान बोलते हैं एक दिन का गैप डाल दो, कोई बात नहीं कल करेंगे। तो क्या ऐसे लोगों को परमेश्वर मर्द बोलेंगे? कभी नहीं। ऐसे लोग परमेश्वर के पीछे कभी चल नहीं सकते।
लेकिन चलने के लिए क्या करना पड़ता है? इंसान को अपनी जान को हथेली के ऊपर रखना पड़ता है। अगर परमेश्वर के पीछे चलना है तो अपनी जान को क्या करना पड़ेगा? उसको अपने हाथ के ऊपर लेकर चलना पड़ता है। और बाइबल में ऐसा लिखा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 21 अध्याय उसका 19 वचन। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा, और यह कहकर उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो, इंसान की जो जिंदगी है वो सभी लोग जानते हैं, वो थोड़े टाइम की है, लेकिन बाइबल में जो लिखा है, एक बार फिर पढ़ो इसको। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। देखो, हालेलुया। हालेलुया। इंसान की मौत से भी महिमा होती है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान की मौत से महिमा होती है। किसकी? अभी जो इंसान अपने जीते जी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, तो ऐसा कौन इंसान है जो मरकर परमेश्वर की महिमा करे? जो इंसान हफ्ते में एक बार होल नाइट में नहीं आ सकता, मेरा होल नाइट का सब्जेक्ट नहीं है, ऐसा मत सोचना। जब मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हुए कि इसके ऊपर बोलना है, वो एक बात देख रहा हूँ मैं, हिसाब किताब यहाँ पर आकर मैं या तो होल नाइट 2 बैठा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोगों के पास कितनी बिनती हैं। हमारे पास तो 100 भी नहीं है। मैं पंजाब की बात करूँ तो आपके पास न जाने कितनी है, शायद हो सके डिटेल पता कर लेना। तो जो इंसान एक रात के लिए नहीं आ सकता, होल नाइट के लिए आ सकता, अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकता, अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता, जो इंसान अपनी नींद को नहीं छोड़ सकता, तो वो इंसान मौत के समय परमेश्वर की कैसे महिमा कर सकता है? कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या आपको लगता है कि आप लोग परमेश्वर की जो महिमा है अपनी मौत से कर सकते हो? एक बार फिर पढ़ो वचन। उसने इन बातों से बता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। पतरस परमेश्वर की महिमा किस मौत से करेगा? पतरस कौन था? वो तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला था। अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपना कारोबार छोड़ दिया, बच्चे थे उसके भी, पत्नी थी उसकी, और सबसे बड़ी बात उसकी सास भी थी। अपनी सास को भी छोड़ दिया। छोड़ा होगा या नहीं छोड़ा होगा? जो इंसान अपना सब कुछ छोड़ सकता है, और उसके लिए क्या लिखा है कि पतरस अपनी मौत से परमेश्वर की क्या करेगा? महिमा करेगा। महिमा करेगा। अभी देखो, सास की बात आई तो जितने शादीशुदा हैं सभी के चेहरे पे खुशी आ गई। तो अगर आपको बोला जाए कि आपने अपनी सास को छोड़ दो, जिसकी नहीं है वो तो चलो ठीक है, जिसकी है उसको डर है, तो मैं कैसे बोलूं? तो देखो, सही में ऐसा है कि पतरस ने सब कुछ छोड़ा है, और उसके लिए ऐसा लिखा है कि वो अपनी मौत से महिमा करेगा। तो पतरस कौन था? वो तो प्रभु यीशु मसीह का सिपाही है, वो तो प्रभु यीशु मसीह का सैनिक है, वो तो प्रभु यीशु मसीह का क्या है? वो तो योद्धा है। इसका मतलब हम जब देखते हैं, कई बार इंसान पेपर में पढ़ता है, न्यूज़ में देखता है, जहाँ कहीं से सुनता है कि हमारी जो भारत देश की आर्मी है उसमें कितने लोग शहीद हो गए, उसमें कितने लोग मारे गए, उनके लिए ऐसा कुछ शब्द बोला जाता है। बोला जाता नहीं, ये बोला जाता। जो इंसान सरहद पर रहता है, जो इंसान युद्ध करता है, जब उसको गोली लगती है, जब वो किसी तरह से मर जाता है, तो क्या बोलते हैं उसके लिए? वो क्या हो गया? हालेलुया। हालेलुया। क्या हो गया? वो शहीद। हाँ, ऐसा बोला करो तो मुझे अच्छा लगता है। अभी वो क्या हो गया? शहीद। अभी देखो, जो इंसान भले वो फौज में काम करता है, भले कोई ऐसी जॉब पे है, मतलब मान लो अगर वो फौजी है, अगर वो ऑन ड्यूटी नहीं मरता तो उसको कौन बोलता है? मान लो अगर रोड पे जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाए, या घर पे आके वैसे कुछ कर ले, भले वो फौजी है, भले वो सैनिक रहा है देश का, जहाँ सैनिक है, ऑन टाइम है, तो उसके लिए बोला जाएगा ऐसा शब्द जो शहीद हो गया है? नहीं। बोला जाएगा उसके लिए? नहीं। तो उसको शहीद कब बोला जाएगा? सरहद पे मरेगा। जब वो सरहद के ऊपर मरेगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को क्या बोलते हैं? वो तो सैनिक बोलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या बोलते हैं? वो तो सिपाही बोलते हैं, वो तो योद्धा बोलते हैं। अब जो योद्धा रात के समय में घर पे सोया रहे, भूकंप आ जाए, जब ऐसे कुछ हो जाए, अगर वो मर जाए,
किसी रीति से मर गया, तो क्या परमेश्वर उसको बोलेंगे जो मेरा सिपाही था? मैं नहीं चाहता कि आप लोग मरो, लेकिन जब मरो तो स्वर्ग में चले जाना। लेकिन अगर आप घर पे सोए हुए हो या परमेश्वर का काम नहीं कर रहे, कहलाते क्या हो? हम तो परमेश्वर के योद्धा हैं, हम तो परमेश्वर के सैनिक हैं, हम परमेश्वर के सोल्जर हैं। सोल्जर शब्द ठीक रहेगा, है ना? सिपाही हैं हम तो। अगर जो इंसान ये काम ही नहीं कर रहा, तो उसकी मौत से परमेश्वर को कोई फायदा है? फायदा है उसको? कोई फायदा नहीं है। फायदा कब होता है इंसान को? कि जब कोई इंसान देश के लिए, देश का काम करते हुए शहीद हो जाए, जब कोई इंसान देश की सेवा करते करते शहीद हो जाए, तो उसको क्या मिलता है? उसको मान सम्मान मिलता है, उसको श्रद्धांजलि दी जाती है, और पूरे परिवार का जो भी पालन पोषण रहता है वो बाद की बात है, बाद की बात है। वो कौन खर्च उठाता है उसका? पूरी गवर्नमेंट उठाती है, और उसको पूरे अदब के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ उसका सब कुछ किया जाता है, और उसका नाम लिखा जाता है शहीद। तो पतरस के लिए क्या बोला गया? एक बार फिर पढ़ो। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसे मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। देखो, परमेश्वर की महिमा, हालेलुया, हालेलुया। किससे होगी? मौत से। तो क्या आप लोगों को लगता है कि जब हमारी मरना है सभी ने? हालेलुया, हालेलुया। मरना सभी ने या मारना कब सभी ने? मरना। सभी को है। सुना नहीं मैं, मारना मरना। मरना है। तो लगता है कि जब मरना है तो परमेश्वर की क्या होनी चाहिए? महिमा होनी चाहिए। तो मरेगा कौन? जो मर्द है वही तो मरेगा। देखो, पतरस के ऊपर पहले भी ये बात हो चुकी थी कि जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने आए थे, लेकिन पतरस ने क्या किया? तलवार उठाई और सिपाही का कान काट डाला। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, प्रेरितों का काम उसके 1 अध्याय में 8 वचन में क्या लिखा है? पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। मतलब वहां पर जो सही शब्द है, मैंने सुना है कि वो शहीद लिखा है, वहां पर वो शहीद होएगा। देखो, पतरस के पास तो नहीं था पवित्र आत्मा, तब वो शहीद नहीं हुआ, लेकिन जब उसके पास पवित्र आत्मा आ गया, उसकी अगुवाई आ गई, तो देखो वो शहीद हुए। और देखो, उसकी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा हुई। तो क्या हमारे परमेश्वर ये बात हमारे लिए भी बोलते हैं कि तुम्हारी मौत से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए? अभी जो इंसान अपने जीते जी परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकता, जो इंसान जीते जी परमेश्वर को एक साइड में रखता है, आप यहाँ पर बैठो, पहले मैं अपना काम निपटाता हूँ, बाद में आपके पास आ जाऊँगा, फिर माफ़ी मांग लूँगा, फिर आप मुझे माफ़ कर देना, तो क्या वो इंसान मरते समय परमेश्वर को महिमा दे सकता है? तो कभी नहीं देगा वो तो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और एक वचन पढ़ो मेरे साथ, भजन संहिता जबूर उसका 116 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ो। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि जो यहोवा के भक्त लोग हैं, भक्त किसको बोलते हैं? भक्त मतलब जो सिद्ध है, जो सिद्धता में चलता है, मतलब जो परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी करता है। तो उसके लिए क्या लिखा है कि उसकी मृत्यु परमेश्वर की नजरों में, अभी देखो परमेश्वर की नजरों में क्या है? उसकी मृत्यु अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया। उसकी मृत्यु अनमोल है। किसकी? जो परमेश्वर का भक्त है। भक्त मतलब जो उसकी आज्ञाकारी करता है। आज्ञाकारी कौन करेगा? जो मर्द है। और जो मर्द है वो क्या करेगा? वो परमेश्वर का सैनिक बनेगा, सोल्जर बनेगा, वो इंसान परमेश्वर का योद्धा बनेगा। और वो मरने से डरेगा? किसी को मारने से डरेगा? हालेलुया। हालेलुया। जहां पर चुप हो जाते हैं, इसका मतलब सहमत नहीं हो। हाँ, इंसान मारने से नहीं डरता किसी को, लेकिन खुद के मरने की बात आ जाए फिर तो मारेगा। पतरस के ऊपर क्या हुआ था? उसको डर हो गया कि मुझे ना मार दें, इसलिए उसने मारना शुरू कर दिया। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की दृष्टि में उसके जो भक्त लोग हैं, जो उसकी आज्ञाकारी करते हैं, उनकी मृत्यु अनमोल है। अनमोल मतलब कितना मोल उसका? कोई मोल नहीं। तो फिर मर के क्या फायदा है?
हालेलुया। हालेलुया। जब कोई मोल ही नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं? जब कोई मोल ही नहीं है तो मर के क्या फायदा है? मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जिसकी कोई कीमत दे सके। अभी परमेश्वर की नजरों में देखो कितनी बात बड़ी है जी, कितनी बड़ी बात है ये, अनमोल। मतलब परमेश्वर खुद बोलते कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ ऐसी चीज ही नहीं है कि मैं जो तुम्हारे लिए वो उसका क्या करूं, भुगतान कर सकूं, दे सकूं कोई। मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं, लेकिन मेरी नजरों में तुम्हारी जो मृत्यु है वो तो अनमोल है। हालेलुया। हालेलुया। अभी कौन कौन लोग हैं जो मरना चाहते हैं? घर से दुखी हो, बच्चों से, पत्नी से, नहीं। पति से? नहीं। तो मैंने तो ऐसा बोले नहीं कि परमेश्वर ने कहा, मैं तो ऐसा बोले नहीं है। मैंने बोला कौन मरना चाहता है? हालेलुया। हालेलुया। बात को ध्यान से सुना करो। मैंने सुना गुजरात के लोग काफी होशियार हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मैं बीच ना क्या बोलते हैं उसको, जो खाली स्थान छोड़ते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खाली स्थान छोड़ देता हूँ बीच में, तो मैं खुद भरना होता है उसको। मैंने बोला कौन ऐसे लोग हैं जो मरना चाहते हैं, तो सभी ने हाथ उठा दिया। जब मैं बोलता हूँ अच्छे से भी आप हाथ उठाओ, तब उठाते नहीं हो। जब बिना मतलब कोई ऐसी बात रहती नहीं तब बड़े हाथ उठाते हैं सभी लोग। जब मैं बोलूँ ना हाथ उठाओ तब उठाया करो, फिर मुझे आनंद आता है। अच्छा, तो कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए मरना चाहते हैं? मैं देखो परमेश्वर के लिए मरना क्या है? परमेश्वर की नजरों में उसकी मृत्यु क्या है? वो अनमोल है। तो जब मर गए तो कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। हमें कैसे पता चलेगा कि हम जब मरेंगे? जब हम मरेंगे तो हमारी जो मृत्यु है वो परमेश्वर की नजरों में अनमोल है। हमें कैसे पता चलेगा? और बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका उसका 16 अध्याय, और वहां पर आपने बहुत बार वचन पढ़ा है, बहुत बार उसको सुना है। वहां पर ऐसा हुआ, लूका 16 अध्याय उसका 19 से लेके उसके 22-23 तक, मतलब 31 तक पढ़ना है। वैसे अभी नहीं पढ़ेंगे, वो समय निकाल के पढ़ना घर पे। आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो, बहुत बार सुन चुके हो। यहाँ पर ऐसा लिखा था, एक धनवान इंसान था। अभी जो धनवान इंसान था उसके पास बहुत रुपया पैसा था, काफी कुछ था उसके पास, नौकर चाकर थे, अच्छा घर था। वो इसके बारे में ऐसा लिखा है, एक वचन पढ़ लो मेरे से, 19 पढ़ लो इसका। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। देखो इसके जीवन में ऐश प्रस्ती थी, इसके जीवन में बहुत ही अच्छा कुछ था, लेकिन ये था कौन? धनवान। इसका नाम लिखा है? नहीं। नाम तो नहीं लिखा, लेकिन वहां पर ही उसके पास में ही, उसके पड़ोस में एक इंसान था जिसके शरीर के ऊपर फोड़े थे। उसका नाम लिखा है? लाजर। क्या बात है, पास हो गए सभी। हाँ, उसका नाम लिखा है लाजर। अभी उसका जीवन कैसा था? उसके पूरे बदन के ऊपर फोड़े, कोई घर नहीं, कोई अच्छा कपड़ा नहीं, ना खाने का ठिकाना, ना रहने का ठिकाना। लेकिन उसके बारे में ऐसा लिखा, कुत्ते आकर उसके फोड़े को क्या करते थे? चाटते थे। अभी हुआ क्या? मरना तो सभी नहीं है। लाजर का क्या हुआ? लाजर मर गया। लाजर मर गया, और बाइबल से देखेंगे लूका उसका 16:22। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। हालेलुया। 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 अभी कौन मरा? लाजर। लाजर मर गया, और लाजर को लेने कौन आया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत। अभी स्वर्गदूत लेने आए। लाजर किस में मरा था? वो तो परमेश्वर की आज्ञाकारी में मरा था, परमेश्वर की आज्ञाकारी करता करता मरा था। और परमेश्वर क्या बोलते हैं कि परमेश्वर की नजरों में उसके 116:15 में क्या पढ़ा हमने? उसकी भक्त की मृत्यु अनमोल है। अभी देखो लाजर, वो तो परमेश्वर का क्या था? भक्त था, वो तो परमेश्वर की आज्ञाकारी करता था। और परमेश्वर ने उसकी जब मृत्यु हुई तो क्या किया? परमेश्वर ने खुद अपने स्वर्गदूत भेजे। अभी कितनी बड़ी बात है, कितने मान सम्मान के साथ, कितने अदब के साथ, कितनी श्रद्धांजलि, मतलब क्या बोलते हैं उस श्रद्धांजलि। हालेलुया। हालेलुया। मतलब कितने मान सम्मान के साथ प्रभु यीशु मसीह ने अपने बेटे की आत्मा को
बुलाने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा, और स्वर्गदूत आए, उसकी आत्मा को ले जाकर कहां पर रख दिया? अब्राहम की गोद में रख दिया। देखो कितना मान सम्मान हुआ मरने के बाद। और अगर आज कोई सोल्जर, आज कोई सिपाही या आज कोई फौजी अगर देश की सरहद पर शहीद होता है, तो जो उसकी सरकार रहती है, जिसके लिए वो काम करता है, देश के लिए काम करता है, तो लोग उसका क्या करते हैं? उसका मान सम्मान करते हैं या नहीं करते? उसके वहां जहां पर वो शहीद हुआ है वहां से उसकी डेड बॉडी लाते हैं और उसको गाड़ी में अच्छे से रखते हैं, पैक करते हैं, और फिर उसको तोप या गोली बंदूक वगैरह रहती है ना, उसकी सलामी बोलते हैं, सलामी दी जाती है उसको। और फिर वहां पर कुछ नरसिंगे फूके जाते हैं, कुछ तुरी बजाई जाती है। क्या? एक हमारा भाई था हमारे में जो शहीद हो गया। तो जब परमेश्वर का सिपाही, जब परमेश्वर का सोल्जर, जब वो ऐसा होता है, तो क्या परमेश्वर चुपचाप बैठे रहेंगे? परमेश्वर खुद उसकी आत्मा को लेने के लिए किसको भेजता है? अपने स्वर्गदूत को भेजता है। और फिर आगे पढ़ो क्या लिखा है? और धनवान भी मारा और गाड़ा गया। देखो धनवान, ना तो उसका नाम लिखा है और ना ही उसके बारे में लिखा है कि उसका क्या हुआ। लाजर मरा लाजर मरा तो हुआ क्या? लाजर को लेने के लिए कौन आया? स्वर्गदूत। अभी धनी मर गया, रुपया पैसा था, सब कुछ अच्छा था उसका, सब कुछ बढ़िया था उसका, ऐशो आराम की जीवन जी रहा था, लेकिन उसके बारे में लिखा है किसको लेने कौन आया? कुछ नहीं लिखा। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, सपोपदेशक उपदेशक, उसका 12 अध्याय, उसका 7 वचन, उसका 7 वचन पढ़ो, 12 का 7 जोर से। जब मिट्टी जो की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। देखो जो बाइबल पढ़ता है तो उसको सुना करो, फिर जब आप लोग ऐसा करते हो तो गड़बड़ी होती है, ना तो आप वो सुन सकते हो और ना ही फिर आपका ध्यान उसमें रहता है। एक बार फिर पढ़ो जोर से। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि आत्मा से इंसान जिंदा रहता है, और आत्मा देता कौन है? परमेश्वर। अभी आत्मा किस चीज का बना हुआ है वो तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसके लिए ऐसा लिखा है कि जो आत्मा है वो कहां पर जाएगा? परमेश्वर के पास जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आत्मा देने वाले कौन है? परमेश्वर। अभी लाजर के अंदर जो आत्मा था वो किसने दिया था? परमेश्वर ने। जो धनी के अंदर आत्मा था वो किसने दिया था? परमेश्वर ने। अभी जो धनी का आत्मा है वो रास्ते में रुका कहीं पर, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि जो आत्मा है वो परमेश्वर के पास चला जाएगा। इसका मतलब जो इंसान का अंतरात्मा है वो कहां से आया है और कहां पे इसको जाना है, वो अपने घर का रास्ता अच्छे से मालूम है, उसको मालूम है या नहीं है? वो कहीं भी रुकने वाला नहीं है। इसीलिए इसीलिए धनी के आत्मा को कोई लेने नहीं आया। तो क्या जो लाजर के अंदर आत्मा काम करता था, क्या उसको अपने घर का रास्ता भूल गया था वो कि मैं कहां से आया हूं? वो भी तो जानता ही था। लेकिन परमेश्वर ने देखा मेरा सोल्जर है, परमेश्वर ने देखा मेरा सैनिक है, परमेश्वर ने देखा मेरा योद्धा है, और परमेश्वर ने देखा कि मेरी आज्ञाकारी करता है। तो परमेश्वर ने उसके लिए क्या किया? अपने दूतों को भेजा, जाओ उसको पूरी समानता के साथ उसका मान सम्मान करते हुए उसकी आत्मा को लेकर आओ मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने देखा कि जो इंसान है उसकी जो मृत्यु है, संत लोगों की मृत्यु परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? उस अनमोल है। वो क्या है? वो तो अनमोल है। तो सभी लोगों की जो मृत्यु है वो परमेश्वर की नजरों में वो अनमोल नहीं है। और जो आत्मा है वो अच्छे से जानता है कि मुझे कहां से जाना है, लेकिन फिर भी देखो लाजर को लेने के लिए दूत आए, धनी को लेने के लिए कोई भी नहीं आया, वो तो वहीं पर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। और हमारे परमेश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करते, कभी भी पक्षपात नहीं करते। और हम वचन से देखेंगे, पहला थेसलोनिकिया उसका 4 अध्याय उसका 13 वचन से पढ़ो। हे भाइयों, हम मैं नहीं जानते चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हो अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शौक करो जिन्हें आशा नहीं।
देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लोग मसीह में सो चुके हैं, जो मर चुके हैं, या जो लोग शहीद हो चुके हैं, उनके लिए ऐसा लिखा है। अगर आप वहाँ से पढ़ोगे, उसके 13 से लेकर उसके आखिर तक पढ़ो, तो वहाँ पर सारी बात लिखी हुई है जो मुर्दा लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे लेने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह किसको लेने वाले हैं? जो उनके लोग हैं, जो मसीह में सो चुके हैं, जो लोग मसीह में शहीद हो चुके हैं। और पढ़ेंगे हम उसके 16 वचन से, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो जो लोग मसीह में सो चुके हैं, जो लोग मसीह में मर चुके हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद उनको लेने के लिए आने वाले हैं। अभी कितनी बड़ी बात कि जो दो जहान के मालिक हैं, जिनके कहने से आकाश बन गया, जिनके कहने से जमीन बन गई, और जो कुछ भी देखते हैं सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के कहने से बन गया। लेकिन परमेश्वर की नज़रों में, प्रभु यीशु मसीह की नज़रों में, उसके दास लोगों की, उसकी जो आज्ञा मानते हैं, उनकी जो मृत्यु है वो कितनी अनमोल है। अभी वो खुद लेने के लिए कहाँ पर आने वाले हैं? वो तो बादलों पर आने वाले हैं। जब हर इंसान के अंदर एक आत्मा है और आत्मा खुद वहां पर जा सकता है, तो फिर प्रभु यीशु मसीह को आने की क्या जरूरत है? लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखो खुद मान सम्मान देंगे कि मेरे लोग मेरे नाम के कारण शहीद हो गए, मेरी आज्ञाकारी करते करते वो लोग मारे गए। तो कितनी बड़ी बात। अगर आज आपको मतलब प्रधानमंत्री बोले कि कल मैं आपको 10 बजे लेने आऊँगा, जब मैं किसी को भेजूंगा लेने के लिए, तो वो आपके लिए कोई गाड़ी भेज देता है, और गाड़ी आती है आपको ले जाकर वापस चली जाती है आपके पास। तो कोई खास बात। अगर खुद प्रधानमंत्री आए आपके घर के आगे खड़ा हो जाए और आपको बोले आओ गाड़ी में बैठो, तो फिर कितना सम्मान होगा? होगा या नहीं होगा? आप समझ सके ना इसको? अगर प्रधानमंत्री किसी को बोलता है जाओ लेके आओ उसको, तो वो कुछ और बात है। अगर खुद लेने आए तो प्रभु यीशु मसीह क्या करने वाले हैं? वो तो खुद आएंगे ना। कहाँ पर? बादलों पर आएंगे। मतलब यहाँ से पता चलता है कि जो उसके लोग हैं, जो आज्ञाकारी करते हैं, तो उनकी मतलब परमेश्वर की नज़रों में उसके भक्तों की, आज्ञाकारी करने वाले लोगों की जो मृत्यु है वो कितनी अनमोल है। और बाइबल से पढ़ेंगे हम मत्ती उसका 24 अध्याय, उसका 31 वचन, 24। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा में उसके चुने हुओं को इकट्ठा कर। देखो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, खुद लेने आएंगे, और वहां से किसको भेजेंगे? दूतों को भेजेंगे। फिर पढ़ो 25। देखो मैंने सुने 25 दे, हाँ 25 दे, उसका 31 वचन पढ़ो। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादलों पर, तो प्रभु यीशु मसीह अकेले थोड़ी आने वाले हैं। कितने स्वर्गदूत होंगे उसके साथ? हालेलुया, हालेलुया। कितने स्वर्गदूत होंगे उसके साथ? अभी देखो जो लोग अपनी मौत से परमेश्वर की महिमा करेंगे, हालेलुया, हालेलुया। जो लोग अपनी मौत से परमेश्वर को महिमा देंगे, तो क्या उनकी मृत्यु ऐसे ही है? परमेश्वर ने क्या बोला है कि मेरे भक्तजन की जो मृत्यु है मेरी दृष्टि में, मेरी नज़रों में वो तो अनमोल है, अनमोल है। अब जो अनमोल है उसको लेने के लिए कौन आ रहा है? खुद प्रभु यीशु मसीह, खुद परमेश्वर उसको लेने के लिए आ रहे हैं। जब एक संसार का प्रधानमंत्री, जहाँ कोई एमसी होता आपके यहाँ पर, काउंसलर, काउंसलर वगैरह, अगर आपको खुद लेने आता है, जहाँ कोई मुखिया, ऐसा कोई बड़ी मतलब पोस्ट वाला इंसान आपके पास आ जा रहा है, कोई भी ऐसा आ जाए आपके पास, जब वो खुद आपके पास आता है तो लोग खड़े खड़े देखते हैं यार कितना इसका मतलब उसकी पहचान है, कितना इसका बढ़िया रिश्ता है। लेकिन जब हमारे परमेश्वर, वो तो राजाओं के राजा हैं, वो तो प्रभुओं के प्रभु हैं, जब वो खुद हमें लेने आएंगे तो धरती पर कितने लोग होंगे उस समय? सभी लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या सभी लोग वहाँ पर जाने वाले हैं? जो लोग सो चुके हैं मसीह में, जो लोग शहीद हो चुके हैं मसीह में,
और जो लोग सिपाही हैं प्रभु यीशु मसीह के, तो जब उनको लेने के लिए आएंगे, खुद प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, कितना बड़ा जश्न होगा वो। मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे नाम के लिए शहीद हो गया, मेरे नाम के लिए कितना सहन किया मेरे बेटे ने, और मेरा बेटा ऑन टाइम ड्यूटी पर है। हालेलुया। हालेलुया। जो ऑन टाइम ड्यूटी पर होगा तो वो क्या है? वही तो सोल्जर है। अभी जो सोया पड़ा है, जो इधर उधर जा रहा है, तो क्या वो उसको परमेश्वर बोलेंगे ये मेरा सैनिक है, ये मेरा सोल्जर है? परमेश्वर उसको मना कर देंगे, तू मेरा सोल्जर नहीं है, तू मेरा सैनिक नहीं है। अगर मेरा सैनिक होता, अगर मेरा सोल्जर होता, तो तू ऑन ड्यूटी होता। हालेलुया। हालेलुया। अभी देखो कितना बड़ा मान सम्मान, अकेले प्रभु यीशु मसीह नहीं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के साथ आने वाले हैं। तो कितना बड़ा मान सम्मान होगा, कितना बड़ा जश्न होगा, तब होगा या नहीं होगा? होगा। और बाइबल से पढ़ेंगे हम लोग मत्ती उसका 25 अध्याय उसका 34 वचन। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हालेलुया। कितनी बड़ी मान सम्मान की बात। हालेलुया। हालेलुया। एक तो खुद प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, लाखों करोड़ों स्वर्गदूत साथ होंगे, और उसके बाद एक शब्द बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? आओ मेरे पिता के धन्य लोग, धन्य मुबारक लोगों। तो कितनी बड़ी बात कि परमेश्वर ऐसा बोलेंगे। कितनी गर्व की बात होगी जब परमेश्वर ऐसा बोलेंगे, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, मुबारक लोगों, जो राज्य तुम्हारे लिए जगत क्या उस राज्य के अधिकारी हो जाओ। हाँ, राज्य के अधिकारी हो जाओ। कितनी गर्व की बात होगी तब। लेकिन किसके लिए? जो सोल्जर होगा वही है ना, जो ऑन ड्यूटी पे होगा वही है ना, जो शहीद हो चुका होगा वही है ना, जिसने सब कुछ सहन किया होगा वही है ना वहां पर। तो अभी कितनी बड़ी बात होगी। आज कोई आपको शादी में बुलाता है, पार्टी में बुलाता है, आप सबसे पीछे बैठे हो, और वहां पर 100, 200, 400, 500 लोग इकट्ठा जमा हुए हैं। अगर वो सामने से आपको बोलता है, भाई वहां पर क्यों बैठे हो, आप उठकर ऊपर आ जाओ, तो फिर क्या होगा? इंसान का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। ये तो संसार की बात है। लेकिन स्वर्ग की बात करें तो जब परमेश्वर ऐसा बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, तो कितनी गर्व की बात होगी वो। तो उसमें कौन जाएगा? जो शहीद हो चुका है, जिसकी मौत से महिमा परमेश्वर को मिली है, और जिसकी मौत से परमेश्वर को महिमा मिलने वाली है, वही तो जाएगा। जिसका युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ। या कलीसिया में एक दूसरे के साथ युद्ध है, जिसका युद्ध शैतान के साथ है, उसके लिए परमेश्वर वो तो ऐसा बोलने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो वचन को। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। देखो यहाँ पर लिखा है कि जो जगत से आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। कितनी बड़ी बात। हालेलुया। जब किसी को खास इनविटेशन मिलता है, वहां पर बहुत से लोग होते हैं, वहां पर शादी में जाने वाले, पार्टी में जाने वाले, बहुत सी जगह पर ऐसा लोग होता है कि वहां पर लोग जाते हैं, बहुत लोग। अगर उसमें भी कुछ खास हो तो उसके लिए बोला जाता है, स्पेशल बोलता है, वहां से उठ के यहाँ पर आ जाओ। कई बार हम लोग देखते हैं बड़ी मीटिंग में कुछ सेवक लोग पीछे बैठे होते हैं। अभी जिसका रिश्ता अच्छा है, अगर वो पीछे बैठा हो तो जो मतलब स्टेज के ऊपर है वो क्या बोलेगा, पाठ साहब आप ऊपर आ जाओ। अभी यहाँ पर 100-200 लोग बैठे, वहां पर जितने लोग बैठे हो तो वो लोग देखे कुछ तरफ देखेंगे, या किसको बुलाया है। और जो वहां पर जा रहा है, अभी लोगों की नजरें उसके ऊपर होगी, मतलब वो उसके लिए खास है। तो परमेश्वर की नजरों में उसके भक्त लोगों की जो मृत्यु है वो कैसी है? वो तो अनमोल है। अब जब अनमोल है तो सही में परमेश्वर प्रभु इसमें से खुद लेने के लिए आ रहे हैं, खुद लेने के लिए आ रहे हैं उनको। लेकिन किसको? कि जिसकी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा होने वाली है। हालेलुया। हालेलुया। और पतरस को यही बोला कि इसकी जो मृत्यु है उससे परमेश्वर की महिमा होगी। तो क्या आज हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा हो सकती है? पतरस ने कितना सहन किया,
पतरस लगातार परमेश्वर के साथ बना रहा, लगातार ड्यूटी पर रहा। वो तो अगर वो परमेश्वर का सिपाही है, परमेश्वर का सोल्जर है, वो तो लगातार ड्यूटी पर रहा। अभी ऐसा कौन जाने, वो देखा होगा, आपने भी सुना होगा कि इंसान अगर ड्यूटी पर शहीद हो जाता है तो उसको कितना मान सम्मान मिलता है। अगर वो ड्यूटी छोड़ के कहीं और चला जाए, वहाँ पर उसको कुछ हो जाए, तो उसके लिए लोग कुछ नहीं बोलते। इसका मतलब कि अगर हम परमेश्वर के सच्चे सैनिक तभी हैं, उसके सोल्जर तभी हैं कि अगर हम परमेश्वर का काम करते हैं। अगर हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं तभी ऐसा होता है। और जो वचन आज हमने पढ़ा था प्रेरितों का काम, उसका 7 अध्याय, उसके 54 से लेकर 54 से लेकर उसके 60 तक। और यहाँ पर ऐसा हुआ कि स्टीफान का नाम का एक हमारा भाई था, जो वहाँ पर इजराइल में लोगों को प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था कि आप लोगों ने ऐसा किया कि जो जीवन देने आया था आपने उसको मार डाला। वो तो आपको बचाने आया था, वो तो परमेश्वर का पुत्र था, लेकिन आप लोगों ने उसको मार डाला। जब मार डाला तो हुआ क्या, वो तो फिर जिंदा हो गए प्रभु यीशु मसीह, और वो तो स्वर्ग में चले गए। जब ये सारी बातें वो बता रहा है कि अभी प्रभु यीशु मसीह फिर आने वाले हैं, वो आप लोगों को मार डालेंगे, आपका नाश कर डालेंगे। जो सारी बातें उसने बता दी। बताने के बाद वो लोगों ने क्या किया, उसके ऊपर गुस्सा कर गए। और बाइबल से पढ़ेंगे हम, इसका 54 पढ़ो। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे। देखो भी लोग सभी लोग गुस्सा कर गए, क्रोध कर लिया उसके ऊपर। फिर आगे, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ो यार। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, देखो अभी स्टीफन कहाँ है, वो तो जमीन के ऊपर है, अभी लोगों के हाथ में पत्थर हैं। अभी जब उसने देखा वो आत्मा से भर गया। फिर स्वर्ग की ओर देखा, अभी उसने देखा, स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर, देखो अभी किसको देखा उसने, प्रभु यीशु मसीह को देखा। कहाँ पर देखा, स्वर्ग में। और स्वर्ग में कहाँ पर देखा, परमेश्वर के दाहिनी ओर देखा। अभी किस तरह से देखा, देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। किस तरह से देखा, प्रभु यीशु मसीह को किस तरह से देखा, खड़ा देखा। अभी देखो जो दो जहान के मालिक हैं, जिनके शब्द में इतनी सामर्थ है, सबसे बड़ी बात जिसकी आज्ञा स्वर्गदूत मानते हैं, उनको क्या जरूरत पड़ी खड़े होने की। मरने वाला मरेगा, वो तो स्वर्ग में आ जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को क्या जरूरत पड़ी वहां पर खड़े होने की। तो बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को वहां पर खड़े हो गए। हालेलुया। क्यों खड़े हो गए बता सकता है कोई, उसको मान सम्मान देने के लिए। अभी देखो एक धर्मी जन जब मरता है, लोगों के नजरों में वो जैसे कैसा भी है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में देखो, मेरा बेटा आ रहा है मेरे पास। तो प्रभु यीशु मसीह खुद खड़े हो गए अपने पैरों के ऊपर। खड़ा इंसान कब होता है, जब कोई इज्जतदार, जहाँ जिसका संसार में रुतबा रहता है, जहाँ कोई बड़ा हो, हमसे बड़ा होता है, तो उसके लिए स्वागत के लिए ऐसा ही, उसके स्वागत के लिए सामने वाला इंसान खड़ा हो जाता है। तो देखो खुद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में अपने ऐसे लोगों का स्वागत करते हैं, जो लोग मसीह में सो चुके हैं, जो लोग उस मसीह में मर गए, जहाँ लोग जो मरने वाले हैं, उनको लेने के लिए खुद प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो कितनी बड़ी बात। कौन स्वागत करने वाला है हमारा, खुद परमेश्वर करने वाले हैं। तो यहाँ पर स्वागत किया किसका, एक सिपाही का, एक सोल्जर का स्वागत किया। किसने, खुद प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए, सिंहासन के ऊपर बैठे थे। लेकिन जब देखा कि मेरा बेटा, मेरा सैनिक, मेरा सोल्जर, मेरा सिपाही, मेरा योद्धा, वो तो शहीद हो रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह से रहा नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह के अंदर दया, वो प्रेम, वो भर गया। प्रभु यीशु मसीह अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। एक बार फिर पढ़ो वचन को। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ
और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। देखो मैंने देखा प्रभु यीशु मसीह को, वो अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और कितना बड़ा स्वागत किया प्रभु यीशु मसीह ने उसका। मेरा बेटा आ रहा है, मेरे लिए शहीद हो रहा है, मेरे लिए अपनी जान दे रहा है और अपनी जान से, अपनी मौत से वो मेरी महिमा कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए। और बाइबल से देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 21 वचन। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। देखो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर लिखा है, जो जय पाएगा, जो जीतेगा, उसको मैं अपने साथ का क्या करूंगा, सिंहासन के ऊपर बैठाऊंगा। जिस तरह से मैंने जय पाई, मतलब प्रभु यीशु मसीह जीत कर कहां पर चले गए, स्वर्ग में चले गए, सिंहासन पर चले गए। अब इस सिंहासन पर जाकर क्या किया, वो तो बैठ गए थे, लेकिन देखा प्रभु यीशु मसीह ने कि मेरा जो दास है, मेरा जो सेवक है, मेरा जो सोल्जर है, मेरा जो सिपाही है, जो मेरा योद्धा है, वो तो शहीद हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह सिंहासन से उठ के खड़े हो गए। किसके लिए? इस्तीफान के स्वागत के लिए। तो क्या इस्तीफान की आत्मा वहां पर नहीं जा सकती थी? वो तो जा सकती थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसका स्वागत कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जब खुद लेने आएंगे बादलों के ऊपर, लाखों करोड़ों दूत साथ में होंगे, तो तब कितना स्वागत करेंगे। मेरे बेटे, मेरी बेटी जो मेरे में शहीद हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत सहन किया, जिनकी मौत के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई, तो उनके लिए क्या बोलने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह? आओ मेरे पिता के धन्य लोगों। कितना बड़ा स्वागत होगा तब। लेकिन आज इंसान क्या चाहता है? मेरा स्वागत हो तो सिर्फ संसार में ही हो, मेरा स्वागत हो तो सिर्फ चर्च में हो, मेरा स्वागत हो तो सिर्फ बड़ी बंदगी में हो। लेकिन जो स्वागत परमेश्वर करना चाहते हैं, जो मान सम्मान परमेश्वर देना चाहते हैं, वो इंसान को दिखाई नहीं दे रहा। अभी इस्तीफान यही बोल रहा है कि मैं देख रहा हूं कि स्वर्ग में, मतलब प्रभु यीशु मसीह वो तो खड़े हो गए मेरे स्वागत के लिए। तो उसके बाद देखो लोगों ने पथराव किए उसको, और इस्तीफान वो तो घुटनों के बल खड़ा हो गया। अब इसको क्या दिखाई दे रहा है कि मेरा परमेश्वर खड़ा है, मेरा मालिक खड़ा है मेरे स्वागत के लिए। तो उसको कुछ महसूस हुआ? उसने इनकार किया प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन वो तो शहीद हो गया। इसका मतलब कि हमारा भी जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि हमारी मृत्यु से क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। और एक वचन पढ़ो, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 11 वचन। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहो कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। अभी इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है कि जो कुछ है हमारे पास उसको मजबूती के साथ पकड़े रखो। अगर उसको छोड़ दिया तो जो मान सम्मान, जो मुकुट परमेश्वर ने आपके लिए रखा हुआ है, वो कोई और ना ले जाए। इसलिए तो परमेश्वर ने ऐसा लिखा है बाइबल में। एक बार फिर पढ़ो, मैं शीघ्र ही आने वाला देखो हूँ। मैं जल्दी आने वाला हूँ, मैं जल्दी आने वाला हूँ। फिर जो कुछ तेरे पास है, जो कुछ तेरे पास है। अभी क्या है इंसान के पास? हालेलुया। हालेलुया। इंसान के पास क्या है? जो वचन आज तक सीखे, जो सच्चाई आज तक जानी, जो कुछ आप लोगों ने आज तक किया मसीह में, उसको क्या है? उसको मजबूती के साथ, मजबूती या तकड़ाई? अच्छा, हमारे पंजाबी लिखा वहां पर तकड़ाई, मतलब मजबूती के साथ पकड़े रखो, उसको मजबूती के साथ पकड़े रखो। फिर उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा कोई मुकुट, जो मान सम्मान परमेश्वर देने वाले हैं, वो कोई और लेके जा सकता है। इसलिए तो परमेश्वर बोलते हैं कि जो कुछ तूने सीखा है, जो कुछ तू करता आया है, उसको मजबूती के साथ पकड़े रख, उसको करता रहे। मैं बहुत जल्दी आने वाला हूँ। और मैं किस लिए आने वाला हूँ? मैं तो अपने लोगों को मान सम्मान देने के लिए आ रहा हूँ। मैं तो पूरे अदब के साथ अपने पास बुलाने वाला हूँ। और देखो इस्तीफान ने देखा कि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे स्वागत के लिए खड़ा हो गया। अब दो जहान का मालिक जब हमारा स्वागत करेगा, अपने लोगों का स्वागत करेगा, तो कितनी गर्व की बात होगी, तब कितनी फख्र वाली बात होगी। और यूहन्ना एक बार फिर पढ़ो मेरे साथ, यूहन्ना उसका 21 अध्याय उसका 19 वचन। उसने इन बातों से पता दिया कि पतरस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। देखो पतरस मतलब इंसान की मौत से क्या होती है? परमेश्वर की महिमा होती है। अभी देखो स्टीफन, उसकी भी जब मृत्यु हुई तो परमेश्वर की महिमा हुई।
और महिमा परमेश्वर ने कैसे, मतलब स्तिफान ने महिमा कैसे की देखी कि परमेश्वर की नज़रों में जो इंसान की मृत्यु है वो अनमोल है, और परमेश्वर की स्वागत के लिए जब खड़े हो गए पैरों के ऊपर, तो कितनी गर्व की बात है, कितने फख्र की बात है कि जब हम मसीह में चलते हैं ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, मरना तो सभी को है, कोई कैसे मरेगा कोई कैसे मरेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी मौत से परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। हमें कोई मारे उससे परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, हम किसी को मारे जे ऐसा नहीं, लेकिन कोई हमें मार दे, अगर हम योद्धा हैं, अगर हम सैनिक हैं, अगर हम सिपाही हैं, अगर हम सोल्जर हैं, तो यकीनन जो सोल्जर है, जो सिपाही है, वो शहीद होगा ही होगा। जो ऑन ड्यूटी है, जो ऑन ड्यूटी नहीं है, वो कभी भी मर सकता है, किसी भी तरह से मर सकता है, तो उसके लिए परमेश्वर को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, और परमेश्वर उसको लेने के लिए नहीं आने वाले। हम बोलते कि यीशु मसीह आने वाले हैं, लेकिन किसके लिए आएंगे? वो तो ऐसे लोगों के लिए आएंगे। अभी जो लाजर था, लाजर को लेने के लिए आया ना स्वर्गदूत, धनी को आया नहीं आया। जबकि आत्मा जो भी है वो तो परमेश्वर के पास जाएगा जाएगा, किसी का भी आत्मा है, लेकिन कितनी बड़ी बात है कि जब हमारे आत्मा को लेने के लिए खुद परमेश्वर आए, या खुद परमेश्वर किसी दूत को भेजें, कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर शहीद हुए तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें तो वो स्वर्ग राज्य मिलने वाला है, जब प्रभु यीशु मसीह पूरे मतलब स्वागत के साथ हमारे लिए बोलेंगे, आओ मेरे पिता के धन्य लोगों। कितनी बड़ी बात होगी हमारे लिए। तो इसलिए क्या है, अपनी मृत्यु से क्या करो? अपने परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के लिए मरना चाहते हैं? सभी लोग, झूठ मत बोलना। चलो, कितने लोग, अभी हाथ नीचे कर लो, कितने लोग हर बार होल नाइट में आया करेंगे? अभी हाथ नीचे हो गए, क्या हुआ? देखो यहां पर परमेश्वर बैठे हैं, हाजिर है परमेश्वर। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर जाने वाले नहीं है। हाथ उठा रहे तो सोच समझ के उठाना, और हो सके तो घर में जाकर पति पत्नी सलाह मशवरा कर लेना पहले। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ, बोल दूं, लेकिन सही में मैं बताना चाहता हूं कि जो इंसान ऑन ड्यूटी है उसी को परमेश्वर अपने स्वर्ग में लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर जो ऑन ड्यूटी नहीं है, जहां ड्यूटी करते करते वो थक चुका है, जहां थक चुका है, जहां कमजोर पड़ चुका है, तो फिर ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। और एक बात बोलना चाहता हूं, जो संसार वाले सैनिक हैं, सोल्जर हैं, उनकी रिटायरमेंट होती है या नहीं होती? कब तक होती है? किसी की 16 साल सर्विस रहती है, या किसी की 60 साल तक रहती है। जो जॉब मैंने छोड़ी थी CRPF, उसकी मैंने 16 साल सर्विस थी मेरी। आज मैं रिटायर होता, लेकिन मैं था ही नहीं वहाँ पर, तो परमेश्वर ने बोला नहीं, वहाँ पर नहीं जाना, इधर ही आ जा। हालेलुया। मतलब देखा जाए, जो एक आम सैनिक है, सिपाही हो, फौजी हो, उसकी सर्विस की लिमिट रहती है 60 साल 20 साल, जहाँ वो कुछ 16 साल 20 कुछ भी रहता है उसका, वो उसके बाद उसको रिटायरमेंट दी जाती है। लेकिन परमेश्वर का जो सैनिक है, जो परमेश्वर का सिपाही है, उसकी सर्विस की टाइम है कोई नहीं, उसका कोई ठिकाना नहीं है। है किसका ठिकाना? नहीं। उसमें बूढ़े भी क्या करते हैं? वो भी परमेश्वर का काम करते हैं। और बाइबल में लिखा है बुजुर्ग लोग भी थे उसमें। लेकिन हो सके किसी को मालूम है पतरस, उसकी एज तो काफ़ी होगी, लेकिन उसमें रिटायरमेंट नहीं है। कोई ऐसा मत सोचो मैंने 15 साल सेवा की है, मैंने 20 साल की है, तो ये देखो मैंने की थी, आज नहीं कर रहा। तो परमेश्वर तो आज का देखने वाले हैं ना, भी आज क्या किया तूने। कोई बात नहीं, आप थक चुके थे, कमजोर पड़ चुके थे, कोई बात नहीं, परमेश्वर क्या फिर विनती करो, परमेश्वर फिर आपको एक पोस्ट दे देंगे। हालेलुया। कभी भी ऐसा मत सोचना कि मैंने बहुत सेवा कर ली, मैं थक चुका हूँ। वो संसार की बातों में आपको आराम मिल सकता है। यहाँ पर आप 15 साल 20 साल 40 साल तक सर्विस कर सकते हो, लेकिन मृत्यु तक। एक वचन पढ़ लो मेरे साथ, पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय
दूसरा तिमोथेयुस 4 अध्याय उसका 6 वचन से पढ़ो। क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूँ और मेरे कुछ का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। संत पौलुस ऐसे बोलता है, संत पौलुस ऐसे बोल रहे हैं कि मैं तो अपनी भी जान देने के लिए जा रहा हूँ, मतलब मैं तो मरने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा नहीं वो खुदकुशी कर रहे हैं, उसकी आयु पूरी हो चुकी है। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है, वो ऐसा बोल रहा है अपने लिए। पढ़ो 7। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मतलब पंजाबी में लिखा है मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ। तो लड़ाई तो उसकी भी थी ना, किसके साथ? शैतान के साथ नहीं, कलीसिया के साथ होगी ना। नहीं, उसकी लड़ाई किसके साथ थी? शैतान के साथ। शैतान और शैतान के दूतों के साथ। अभी देखो वो युद्ध करता है, वहां पर युद्ध कर रहे हैं उनके साथ। और क्या बोलता है कि मैं तो अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, मैं तो अच्छा युद्ध कर चुका हूँ। फिर आगे, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। फिर मैंने विश्वास की रखवाली की है। मैंने विश्वास को पकड़े रखा। और हमने पढ़ा भी प्रकाशित वाक्य 3:11 में कि जो कुछ तेरे पास है उसको क्या है, मजबूती के साथ पकड़े रख। तो इसने तो वही काम किया, इसने पकड़े रखा वही। जब ये अभी अपनी आयु पूरी कर रहा है परमेश्वर का दास संत पौलुस, तो वो अपने लिए ऐसा लिखता है कि मैंने कुश्ती करी, मैंने युद्ध किया, मैंने लड़ा, मैं सब कुछ किया, लेकिन अभी मेरा जो समय है वो समय आ चुका है। तो उसका जितना भी समय था उसने वही काम किया। मतलब एक जो सोल्जर है उसका आराम करने का ठिकाना नहीं है। एक जो संसार के सिपाही है, संसार के फौजी है, एक संसारिक जो सोल्जर है उसको 2 महीने की छुट्टी मिल जाती है, 3 महीने की छुट्टी मिल जाती है, वो छुट्टी ले सकता है, लंबी छुट्टी भी ले सकता है। लेकिन एक सेवक देखा कभी छुट्टी पे गया हो? हालेलुया, 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 हालेलुया। मिलती है कभी छुट्टी सैनिक को? नहीं। मसीह के सिपाही को छुट्टी नहीं मिलती कभी। उसको छुट्टी कब मिलेगी? कि जब वो पूरा काम खत्म कर लेगा अपना, उसके बाद वो लंबी छुट्टी पे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। लंबी छुट्टी पे जाएगा तो वहां पर आराम ही है, वहां पर आराम है। फिर वहां पर कोई फिक्र नहीं, वहां पर किसी का लेन देन नहीं, वहां पर कोई सोना चांदी रुपया पैसा का कुछ भी नहीं। वहां पर तो वो लंबी छुट्टी पर जाने वाला है। कौन? एक परमेश्वर का सोल्जर। और जो सोल्जर है वो लगातार ड्यूटी करता रहता है, लगातार परमेश्वर का काम करता रहता है, वो आराम नहीं करता। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि सभी लोग ऐसा ही काम करें। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये आपका फैसला है। इस्तीफान ने देखा कि मेरे स्वागत के लिए प्रभु इसमें से खड़े हो गए, तो क्या जब हम लोग मरेंगे, जब हम लोग ऐसा होगा हमारे साथ, संसार छोड़ेंगे, तो क्या ऐसा होने वाला है कि प्रभु इसमें से मेरी आत्मा को लेने के लिए आने वाले हैं, मुझे लेने आने वाले हैं? ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा लगता है कि नहीं होने वाला, तो आज समय आपके पास। अच्छे सिपाही बन सकते हो आप, अच्छे सोल्जर बन सकते हो आप, अच्छे मर्द बन सकते हो आप। आज से सब कुछ छोड़ सकते हो, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चल सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और कोई आपको ऐसा नहीं बोलने वाला, लेकिन खुद आपको ये फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे परमेश्वर का सच्चा सिपाही बनना है, मुझे परमेश्वर का सच्चा सैनिक बनना है और सच्चा सोल्जर बनना है, ताकि मेरी मौत से मेरे परमेश्वर की महिमा हो। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर की नज़रों में, उसकी दृष्टि में, उसके संत लोगों की जो मृत्यु है वो अनमोल है। क्या आपकी मौत को अनमोल बना सकते हो आप मरने वाले हो, हम सभी मरने वाले हैं। क्या हम अपनी मौत को अनमोल बना सकते हैं परमेश्वर की नज़रों में? वो फैसला हमारा है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी है। और सभी अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को उस परमेश्वर के आगे झुकाएं। और कोई भी जन अपनी आंखें ना खुली रखे और कोई इधर उधर ना देखे। मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ? क्या मैं परमेश्वर का सच्चा सैनिक हूँ? क्या मैं परमेश्वर का सच्चा सोल्जर हूँ? क्या मेरी मौत से मेरे परमेश्वर की महिमा हो सकती है? अपने आप को सवाल करो, अपने आप को पूछो, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप से सवाल करो।
अगर मैं सेवक हूँ, अगर मैं परमेश्वर का सिपाही हूँ, तो कहीं मैं लंबी छुट्टी पर तो नहीं चला गया, कहीं मैं लंबा आराम तो नहीं कर रहा। स्तीफान ने देखा कि मैं तो संसार छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो अपनी जान दे रहा हूँ, लेकिन मेरे स्वागत के लिए प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। तो क्या ऐसा मेरे साथ हो सकता है कि जब मैं संसार छोड़ूं, जब मैं दुनिया छोड़ूं, तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए अपने सिंहासन से खड़े हो सकते हैं? क्या मेरी मौत से मेरे परमेश्वर को महिमा मिल सकती है? क्या मेरी मौत मेरे परमेश्वर की नज़रों में वो अनमोल ठहरेगी? ये आपका फैसला है, क्योंकि जिंदगी आपकी है। सोचना आपको है। अपनी पत्नी से, अपने पति से, अपने आस पड़ोस से किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने आप से पूछो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कितने परमेश्वर के लोग जो शहीद हुए, कितने ऐसे लोग जो परमेश्वर के नाम की खातिर मारे गए, तो क्या वो लोग ऐसे मारे गए? ऐसा क्या दिखा उन लोगों को परमेश्वर में कि उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी? आज हमारे पास समय है कि हम अपने आप को उस परमेश्वर के हवाले कर दें, और जिस तरह से परमेश्वर चाहते हैं उसी तरह से उसके सोल्जर बनकर उसका काम कर सकें, ये वचन समझ सकें, इसको ग्रहण कर सकें, इसके अनुसार जीवन जी सकें। परमेश्वर इस वचन के आशीष से हम सभी को भर दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस पिताजी।